ये जो आरक्षण चोर भाजपा है, जिसके साथ चिराग पासवान जी ताली मार रहे हैं उलट करके, उनसे पूछिए कि 16% नुकसान आरक्षित वर्गों का हो रहा है लागू नहीं होने से। हुआ रिस्पॉन्सिबल। पार्टी को विलय कर करके वो एमएलसी बन जाता है, बाद में एमपी बन जाता है राज्यसभा का, समझता है कि हम समतामूलक समाज बनाने चले हैं। चिराग पासवान जी को देख करके नीतीश कुमार का चेहरा सीधे गर्म हो जाता है। वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा पंचायती कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। अरे कौन के संतोष सुमन, ये कुछ है? ये सब पुतला है, निर्जीव पुतला के समान है। तो क्या है भाई, कौन जानता है इन लोग को? चिराग पासवान 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अब महागठबंधन के जो नेता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं। कौन रोक रहा है वो चुनाव लड़े, लेकिन मुकेश सहनी कल बोल रहे हैं कि उन्हें सब कुछ साफ कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनता हमें कह रही है चुनाव लड़ने के लिए, जो बोलेगी हम वो करेंगे, लेकिन उन्होंने बताया कि खुद वो पार्टी के सुप्रीमो जो चाहेंगे वो होगा, उन्हें सब कुछ साफ करना चाहिए। स्वागत कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। जिस तरह से मुकेश सहनी स्वागत कर रहे हैं, करें चुनाव लड़िए आकर। चिराग पासवान भाजपा मंडली के ताली बजाने वाला, जयकारी लगाने वाला लोगों में है, जो ऐसे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे करते हैं। मालूम है कि नहीं? नहीं मालूम है। बिहार में अगर जाति गणना होने के बाद 65% आरक्षण की सीमा बढ़ी, 9वीं अनुसूची में डालनी थी, कैबिनेट से डिसीजन होकर के गया, भारत सरकार कुंडली मार के बैठी हुई है, उसका विशेषाधिकार है, इस्तेमाल नहीं कर रहा है। ये सब बिहार का कहता है कि हम बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट करेंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे। चिराग पासवान से लेकर उपेंद्र कुशवाहा से लेकर जीतन राम मांझी नौकरी कर रहा है, लोग बैठ कर करके नैतिकता की तिलांजलि दे दी है। बिहार के हितों की अनदेखी कर करके सिर्फ मोदी चालीसा पढ़ने में मशगूल है। उससे बिहार की उन्नति होगी। बिहार के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। बिहार सर्वोपरि है। बिहारियों के हितों की अनदेखी नहीं हो सकती है। ये जो आरक्षण चोर भाजपा है, जिसके साथ चिराग पासवान जी ताली मार रहे हैं उलट करके, उनसे पूछिए कि 16% नुकसान आरक्षित वर्गों का हो रहा है लागू नहीं होने से। हुआ रिस्पॉन्सिबल। कहते हो कि हम नेता हैं, सामाजिक न्याय करने आए हैं। आयोग गठन करने में सामाजिक न्याय होबे नहीं करता है, और सरकार बनाने का सामाजिक न्याय करेंगे। बिहार की जनता बेवकूफ़ है क्या? पार्टी को विलय कर करके वो एमएलसी बन जाता है, बाद में एमपी बन जाता है राज्यसभा का, समझता है कि हम समतामूलक समाज बनाने चले हैं। तो समाजवादी, अरे क्या समाजवादी? किस समाजवादी विचारधारा के? विचारधारा समाजवादी यही था, विलय कर देना। क्या बात करते हो यार, हद है। इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा जनमानस में। अनदेखी बिहार की, उपेक्षा बिहार की, विश्वासघात बिहार से, किसान से नौजवान से, और बिहार के लोग चुप बैठेगा। इन सभी तमस्वीरों को इलाज करेगा, अच्छा से इलाज करेगा। अब जनमानस में जन भावना, जन विश्वास का स्वरूप ले लिया है। तेजस्वी जी को नेतृत्व को कबूल लिया है, क्योंकि एक विश्वास का चेहरा है। स्वाभाविक है, परेशानी तो हर दलों में बढ़ी गई है, क्योंकि एक ही नारा ही है, नया बिहार, तेजस्वी सरकार, पूर्ण बहुमत। अब की बार ये राग चुभ रहा है भाजपा के लोगों को। तो चिराग पासवान भी तो तैयारी ही कर रहे हैं। अरे चिराग पासवान लड़े तो खुल के आके पटना में बोले कोई दल से गठबंधन नहीं करेंगे और हम जो है 200-400 पर लड़ेंगे, कोई मना करेगा? ससुरो मीठ पितहिया मीठ, ससुरो मीठ पुतवो मीठ, कैसे चलेगा? क्या आप लोग को शक लग रहा है कि जुमला बा? अरे यार,
कहाँ हो? अभी पानी बहना कितना बाकी है, कौन किसको डीच करेगा, कौन किसको कहाँ फंसाएगा, ये मामला चल रहा है। चिराग पासवान जी को देख करके नीतीश कुमार का चेहरा सीधे गर्म हो जाता है। वो सहन करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा पंचायती कर रहा है, मनाने की कोशिश कर रहा है। नीतीश कुमार छापा मरवाते हैं विधान परिषद के सभापति के यहाँ, ईडी का छापा पड़ रहा है अधिकारी के यहाँ, भाजपा के मंत्रियों के यहाँ। जानकारी नहीं है क्या ये सब बतवा? विधानसभा के सभापति छापामारी तो सुने तो है 3 दिन पहले आर्थिक अपराध इकाई ने सील किया है जाकर के, एक खबर को दबाया गया विधान परिषद के अंदर में। जानकारी नहीं है आपको? तो डाटा गायब हुआ था। हाँ, तो वही बतवा सुने, चोरी हुआ है कि लाचारी हुआ है, क्या हुआ है हम नहीं जानते हैं। सुनने में आया कि दूसरे को डीच करने में लगा हुआ है। भाजपा नीचा दिखा रहा है, जदयू को जदयू नीचा दिखा रहा है भाजपा को। क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जन आंदोलन करेंगे आरक्षण के मुद्दे पर, अरे लेकिन आरक्षण संतोष के सुमन सवाल- कर रहे हैं कि उनके पास जन समर्थन है, आंदोलन करें, उनको रोका कौन? अरे कौन के संतोष सुमन? ये कुछ है? ये सब पुतला है, निर्जीव पुतला के समान है। तो क्या है भाई, कौन जानता है इन लोग को? अरे कोई जानता है तो लालू जी की कृपा हुआ केमल सी बन गया। ये कौन इसको जानता है जी? कोई जानता होता है क्या? एगो जिला के में एक छोटी सी पार्टी है, अब बात कर रहा है बड़ी बड़ी, तो वजूद रहे तब ना। ये सब यूजलेस है, कोई बिहार के काम के लायक नहीं है। दलित बिहार- नेता हैं, दलित चेहरा है। अरे भाई, कोई पैदा लेने का चेहरा हो गया दलित का, माथा खराब है। अरे माथा उथा खराब है क्या लोगों को? जानता नहीं है क्या? तो हमारे साथ बात करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए, घोषणा कर देना चाहिए कि हमको किसी से गठबंधन नहीं है, हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान को लेकर अब राजद भी कह रही है कि देखिए, उनको सब कुछ साफ कर देना चाहिए, जिस तरह से चिराग पासवान ताल ठोक रहे हैं। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।